रात का समय था, चंद्रमा बादलों के पीछे छुपा हुआ था और जंगल की खामोशी डर का आभास दे रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने दृढ़ निश्चय और साहस के साथ गहरे जंगल में बेताल को पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे। इस बार बेताल की हंसी में कुछ अलग था। उसमें एक रहस्यमयी चेतावनी छिपी थी। हे राजन, बेताल ने हवा में गूंजते हुए स्वर में कहा, आज की यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। सोच लो, क्या तुम तैयार हो? विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, राजा का धर्म है चुनौतियों का सामना करना। तुम जो भी रहस्य बताओगे, मैं उसे सुलझा कर रहूंगा। बेताल ने विक्रम की पीठ पर बैठते हुए कहा, तो सुनो, यह कहानी तुम्हें उस राजमहल के बारे में बताएगी जिसके नीचे ऐसा खजाना छिपा है जिसे पाने वाला पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन उस खजाने तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। यह कहानी एक चेतावनी है, एक परीक्षा है और साथ ही एक प्रेरणा भी। यह कहानी एक प्राचीन नगर की है जिसका राजा सम्राट हेमराज था। उसका राजमहल अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, लेकिन उस महल के नीचे एक ऐसा दरवाजा था जिसे सदियों से बंद रखा गया था। कहा जाता था कि उस दरवाजे के पीछे देवताओं का खजाना छिपा हुआ है। हेमराज ने अपनी पूरी जिंदगी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश में लगा दी, बेताल ने कहा, परंतु हर बार वह असफल रहा। उसके मंत्रियों ने उसे चेतावनी दी थी कि उस दरवाजे के पीछे सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा भी है। लेकिन लालच में अंधे हेमराज ने इन चेतावनियों को अनसुना कर दिया। एक रात जब हेमराज ने दरवाजे को खोलने की अंतिम कोशिश की, तो अचानक चारों ओर घना अंधकार फैल गया। एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, जो भी इस दरवाजे को खोलेगा उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? हेमराज ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं राजा हूं, मैं किसी भी बलिदान के लिए तैयार हूं। लेकिन जब दरवाजा खुला तो उसके सामने खजाने की बजाय एक भयावह प्रेत खड़ा था। वह प्रेत इतना डरावना था कि उसे देखते ही हेमराज की आत्मा कांप उठी। प्रेत ने कहा, यह खजाना सिर्फ उसे मिलेगा जो अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग कर सके, और अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा राज्य और जीवन दोनों समाप्त हो जाएंगे। हेमराज, जो अपने बेटे को सबसे अधिक प्यार करता था, दुविधा में पड़ गया। क्या वह अपने बेटे का बलिदान देगा या अपने लालच को छोड़ देगा? यह उसकी परीक्षा का समय था। बेताल ने विक्रम से पूछा, तो बताओ हे राजन, हेमराज को क्या करना चाहिए था? क्या उसे खजाने की लालसा में अपने पुत्र का बलिदान देना चाहिए था, या उसे अपने राज्य की रक्षा के लिए इस खजाने को भूल जाना चाहिए? विक्रम ने अपनी तलवार को गहरे सोच में घुमाते हुए कहा, एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा और अपने कर्तव्यों को सबसे ऊपर रखता है। खजाने की लालसा में अपने पुत्र का बलिदान करना अन्याय है, लेकिन अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए राजा को खुद का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बेताल ने ठाका लगाते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। यह कहानी तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को उजागर करेगी। याद रखना, राजमहल के नीचे का रहस्य तुम्हारे भविष्य का निर्धारण कर सकता है। तैयार रहो, क्योंकि अगली कहानी तुम्हारे साहस की असली परीक्षा होगी। बेताल की रहस्यमयी बातों से विक्रमादित्य का मन बेचैन था। राजमहल के नीचे छिपा खजाना, शापित आत्मा और भविष्य की अनिश्चित परीक्षाएं, ये सब बातें उसकी सोच पर गहरी छाप छोड़ रही थीं। लेकिन विक्रम का साहस और दृढ़ निश्चय उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने अपने कदम जंगल के उस रास्ते की ओर बढ़ाए जहां बेताल ने राजमहल का संकेत दिया था। रास्ता अंधकार में डूबा हुआ था। केवल जंगल के जीव जंतुओं की आवाजें उस खामोशी को तोड़ रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह रास्ता किसी अज्ञात खतरे की ओर ले जा रहा हो। जैसे जैसे विक्रम आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हुआ कि जंगल में कोई उसकी परछाई का पीछा कर रहा है। उसने अचानक रुककर तलवार निकाली और कहा, कौन है? सामने आओ। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, लेकिन तभी एक आवाज सुनाई दी, राजन, यह यात्रा आसान नहीं होगी। यह रास्ता तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेगा। यह आवाज बेताल की थी, जो अब अदृश्य होकर जंगल में गूंज रही थी। विक्रम ने शांत रहकर कहा, मैं किसी परीक्षा से डरता नहीं, रास्ता दिखाओ। बेताल। थोड़ी दूर चलने के बाद विक्रम एक गहरे खड्ड के सामने पहुंचा। वहां एक लकड़ी का पुराना पुल था जो खड्ड को पार कर रहा था।
पुल इतना कमजोर लग रहा था कि लगता था वह किसी भी समय टूट जाएगा। पुल के दोनों ओर कई प्रेत खड़े थे जो विक्रम को घूर रहे थे। प्रेतों के मुखिया ने कहा, हे राजन, अगर तुम्हें इस पुल को पार करना है तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। सोच लो, अगर तुम असफल हुए तो यह खड्ड तुम्हें निगल जाएगा। विक्रम ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं किसी डर से हार मानने वाला नहीं। बताओ, मेरी परीक्षा क्या है? प्रेत ने अपनी काली आंखों से विक्रम की ओर देखा और कहा, तुम्हारे भीतर जो सबसे बड़ा डर छिपा है वह अब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। उसे हराओ, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। तभी खड्ड के भीतर से विक्रम को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई दी, उसकी असफलताओं का भूत। उसे अपने जीवन के वे क्षण दिखाई दिए जब उसने गलतियां की थीं, जब वह अपनी प्रजा की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। लेकिन विक्रम ने अपनी तलवार उठाकर कहा, हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो उनसे सीखता है। मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूं और उससे सबक लेकर आगे बढ़ता हूं। यह कहते ही वह डर का भूत धीरे धीरे गायब हो गया। पुल अब मजबूत हो गया और विक्रम उसे पार करने में सफल रहा। पुल पार करते ही विक्रम एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचा। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। इसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी थीं कि ऐसा लगता था जैसे वे पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचती हों। वृक्ष ने मनुष्य की आवाज में कहा, हे राजन, मैं ज्ञान का वृक्ष हूं। अगर तुम राजमहल के रहस्य तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से मेरा सवाल हल करना होगा। ध्यान रहे, गलत जवाब देने पर यह यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। विक्रम ने सावधानी से पूछा, क्या है तुम्हारा सवाल? वृक्ष ने कहा, अगर तुम्हारे सामने 3 रास्ते हो, पहला रास्ता जो तुरंत सुख दे, दूसरा रास्ता जो धीरे धीरे सुख दे और तीसरा रास्ता जो पहले दुख और फिर सुख दे, तो तुम किस रास्ते का चयन करोगे और क्यों? विक्रम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं तीसरा रास्ता चुनूंगा। सच्चा सुख वही होता है जो कठिनाइयों और संघर्ष के बाद मिलता है। बिना कष्ट के जो सुख मिलता है वह टिकाऊ नहीं होता। वृक्ष ने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। जो व्यक्ति संघर्ष को अपनाता है वही सच्चा विजेता बनता है। जाओ, तुम्हारी यात्रा जारी रहेगी। जैसे ही विक्रम आगे बढ़ा, बेताल फिर से प्रकट हुआ और उसने कहा, राजन, तुमने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आगे का रास्ता और भी कठिन है। याद रखना, इस यात्रा में तुम्हें अपने विश्वास और साहस को हर पल साबित करना होगा। विक्रम ने जवाब दिया, जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता मैं रुकने वाला नहीं। बताओ, अगला पड़ाव कहाँ है? जंगल के घने रास्तों से होते हुए राजा विक्रमादित्य आखिरकार उस राजमहल के पास पहुंच गए जिसका जिक्र बेताल ने किया था। यह महल भव्यता और रहस्यमय आभा का संगम था। उसकी दीवारें खंडहर की तरह टूटी फूटी थीं, लेकिन उनमें ऐसा आकर्षण था जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। महल के प्रवेश द्वार पर अंधेरा छाया हुआ था और वहां की सन्नाटा इतना गहरा था कि कोई भी डर से कांप उठे। जैसे ही विक्रम महल के पास पहुंचे, हवा में एक आवाज गूंज उठी। यह आवाज न तो पूरी तरह से डरावनी थी, न ही मित्रवत। यह आवाज जैसे सीधे विक्रम के मन में प्रवेश कर रही थी। हे राजन, आवाज ने कहा, यह महल तुम्हारे साहस और धैर्य की अंतिम परीक्षा है। जो इस द्वार को पार करना चाहता है उसे अपने भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकारना होगा। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। बताओ, यह द्वार कैसे खुलेगा? महल के द्वार के सामने 3 दीप जल रहे थे। उनमें से प्रत्येक दीप के नीचे एक प्रश्न लिखा हुआ था। आवाज ने निर्देश दिया, इनमें से केवल एक दीप तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन यदि तुम गलत दीप का चयन करते हो तो यह महल तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। सोच समझकर निर्णय लो। पहले दीप के नीचे लिखा था, स्वार्थ ही शक्ति है। दूसरे दीप के नीचे लिखा था, बलिदान ही मोक्ष है। तीसरे दीप के नीचे लिखा था, सच्चाई ही मार्ग है। विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और फिर दूसरे दीप का चयन किया। उन्होंने कहा, एक राजा का धर्म है बलिदान। अपने प्रजा और कर्तव्य के लिए खुद को न्यौछावर करना ही सच्चा साहस है। जैसे ही विक्रम ने दूसरे दीप को चुना, महल का पहला द्वार खुल गया। पहले द्वार को पार करने के बाद विक्रम एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां उन्हें 4 दरवाजे दिखाई दिए और प्रत्येक दरवाजे पर एक अलग दृश्य चित्रित था। पहले दरवाजे पर खजाने का दृश्य था।
दूसरे दरवाजे पर एक शांति भरे जंगल का दृश्य था। तीसरे दरवाजे पर युद्ध और विनाश का दृश्य था। चौथे दरवाजे पर खाली अंधकार था। बेताल की आवाज गूंजी, इनमें से एक ही दरवाजा तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाएगा, लेकिन याद रखना, जो तुम देखते हो वह हमेशा सच नहीं होता। विक्रम ने गहराई से सोचा और चौथे दरवाजे को चुना। उन्होंने कहा, अंधकार में ही सच्चाई छिपी होती है। भ्रम से परे जाकर ही वास्तविकता तक पहुंचा जा सकता है। जैसे ही उन्होंने चौथे दरवाजे को खोला, एक तेज प्रकाश चमका और वह अगले कक्ष में पहुंच गए। अगला कक्ष विशाल और भयावह था। इसके बीचों बीच एक बड़ी अग्नि जल रही थी और उसके चारों ओर प्राचीन शिलालेख बने हुए थे। बेताल फिर से प्रकट हुआ और बोला, यह अग्नि तुम्हारे साहस और सच्चाई की परीक्षा लेगी। अगर तुम इसे पार कर सकोगे तो तुम्हें अगले रहस्य का संकेत मिलेगा। लेकिन याद रखना, यह अग्नि केवल उसे रास्ता देती है जो सच्चाई और ईमानदारी से भरा हो। विक्रम ने बिना किसी भय के अग्नि की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह अग्नि के करीब पहुंचे, उसकी लपटें और तेज हो गईं। उन्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगी, जो उन्हें उनके भय और असफलताओं की याद दिला रही थी। लेकिन विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं अपने अतीत और अपने डर को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इन्हें अपने रास्ते में बाधा नहीं बनने दूंगा। मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूंगा। ये कहते ही अग्नि शांत हो गई और एक सुनहरी सीढ़ी प्रकट हुई, जो महल के अगले हिस्से की ओर ले जा रही थी। सीढ़ी के अंत में बेताल फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, हे राजन, तुमने अब तक अपनी बुद्धिमानी और साहस से इन परीक्षाओं को पार किया है, लेकिन यह महल केवल बाहरी परीक्षाएं नहीं, बल्कि आंतरिक युद्ध भी है। अगले द्वार पर तुम्हें अपने भीतर के सबसे गहरे रहस्य का सामना करना होगा। यह परीक्षा तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन निर्णय होगी। विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा, मैं किसी भी परीक्षा से पीछे नहीं हटूंगा, मैं तैयार हूं। बेताल ने रहस्यमयी हंसी के साथ कहा, तो चलो, तुम्हारे अगले कदम का इंतजार इस महल का सबसे गहरा रहस्य कर रहा है। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ साहस की नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई की परीक्षा होगी। विक्रम ने सुनहरी सीढ़ियों पर कदम रखा और महल के भीतर प्रवेश किया। सीढ़ियां अंतहीन प्रतीत हो रही थीं, जैसे वे किसी गहरी भूल भुलैया की ओर ले जा रही हों। अंधकार और मौन का साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ था। जब वह अंत में सीढ़ियों के नीचे पहुंचे, तो उनके सामने एक विशाल कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक रहस्यमयी दर्पण खड़ा था। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। इसके चारों ओर सुनहरी आकृतियां उकेरी गई थीं और उससे एक अदृश्य ऊर्जा निकल रही थी। बेताल की आवाज फिर गूंजी, हे राजन, यह दर्पण तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। इसमें तुम्हारा हर सत्य, हर झूठ, हर अच्छाई और हर बुराई प्रकट होगी। लेकिन सावधान, इस दर्पण का सामना करना आसान नहीं है। अगर तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार नहीं कर सके, तो यह तुम्हें यहीं कैद कर लेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रम ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से दर्पण के सामने खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने उसमें झांका, दर्पण की सतह पर अजीब सी हलचल शुरू हो गई। कुछ पल बाद दर्पण ने विक्रम का अक्स दिखाना शुरू किया, लेकिन यह अक्स साधारण नहीं था। इसमें उनके जीवन के सबसे गहरे, सबसे छिपे हुए सच दिखाई दे रहे थे। दर्पण ने विक्रम को उनके बचपन की एक घटना दिखाई। वह दृश्य था जब वह अपनी पहली तलवारबाजी प्रतियोगिता हार गए थे। उस हार ने उन्हें गहरे तक प्रभावित किया था। वह बार बार सोचते थे कि क्या वह एक अच्छे योद्धा बन सकते हैं। बेताल ने पूछा, हे राजन, क्या तुम इस भय को स्वीकार करते हो? यह असफलता तुम्हारे मन के एक कोने में अब भी छिपी हुई है। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूं। उस असफलता ने मुझे मजबूत बनाया। अगर मैं तब हारता नहीं, तो मैं आज यह सीख न पाता कि जीतने के लिए कितनी मेहनत जरूरी है। अगली छवि ने विक्रम को एक राजा के रूप में दिखाया, जब उन्होंने गुस्से में आकर एक निर्दोष व्यक्ति को सजा सुना दी थी। वह घटना उनके जीवन का एक काला अध्याय थी। बेताल ने पूछा, क्या तुम अपने इस अहंकार को स्वीकार करते हो? एक राजा का कर्तव्य न्याय करना है, लेकिन उस दिन तुम्हारा अहंकार न्याय पर हावी हो गया था। विक्रम की आंखों में गहरा पश्चाताप उभर आया। उन्होंने कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि उस दिन मैंने गलत किया, लेकिन उस गलती ने मुझे सिखाया कि एक राजा को हमेशा अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। मैं आज बेहतर राजा हूं क्योंकि मैंने उस दिन अपनी गलती से सीखा। दर्पण ने अब विक्रम की निजी जिंदगी का एक गहरा सच प्रकट किया। यह वह पल था
जब उन्होंने अपने राज्य के लिए अपने प्रेम का त्याग किया था। उनकी आंखों में वह दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बेताल ने कहा, यह त्याग तुम्हारे दिल में आज भी गहरा घाव है, क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, यह घाव अब भी ताजा है, लेकिन मैंने जो किया वह अपने कर्तव्य के लिए किया। मैं उस दर्द को अपने साथ लेकर चलता हूं, क्योंकि वह मुझे याद दिलाता है कि एक राजा का जीवन त्याग से भरा होता है। दर्पण ने अचानक चमकना शुरू कर दिया और उसकी सतह पर विक्रम का वर्तमान अक्स उभरा। बेताल की आवाज गंभीर हो गई, अब अंतिम सवाल, हे राजन, इस दर्पण में जो छवि है, क्या यह वही है जो तुम वास्तव में हो? क्या तुमने अपने हर हिस्से को स्वीकार कर लिया है? विक्रम ने बिना झिझक कहा, हाँ, यह मैं ही हूं। मैं अपनी अच्छाई और बुराई, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। यही सच्चाई है और यही मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। विक्रम के इन शब्दों के साथ दर्पण अचानक टूट गया। उसकी जगह एक सुनहरी किरणों से भरा दरवाजा प्रकट हुआ। बेताल ने कहा, तुमने इस परीक्षा को पार कर लिया है। यह दरवाजा तुम्हें महल के सबसे गहरे रहस्य की ओर ले जाएगा, लेकिन याद रखना, अभी भी सबसे कठिन चुनौती बाकी है। विक्रम ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी। वह जानते थे कि यह यात्रा सिर्फ उनके साहस की नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की गहराइयों की भी परीक्षा थी। विक्रम ने दरवाजा पार किया और अंधेरे में कदम रखा। यह अंधकार न केवल देखने की दृष्टि से था, बल्कि यह एक मानसिक, आत्मिक अंधकार भी था। चारों ओर कोई निशानी नहीं थी, सिर्फ गहरी सन्नाटा और ठंडी हवा की सिहरन। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस यात्रा में सिर्फ बाहरी परीक्षण ही नहीं, बल्कि भीतरी आत्मिक परीक्षण भी होंगे। क्या उन्हें अपनी कमजोरियों का सामना करना होगा? क्या यह यात्रा उन्हें किसी नतीजे पर ले जाएगी? इन सवालों ने विक्रम की सोच में उथल पुथल मचा दी थी। बेताल की आवाज फिर से गूंजी। इस बार उससे एक गहरी ऊर्जा निकल रही थी। हे राजन, यह पथ तुम्हारे साहस की परीक्षा है। यहाँ हर कदम तुम्हारे मन की हर भावना, हर डर, हर संकोच को उजागर करेगा। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं किसी भी परीक्षण से भागने वाला नहीं हूँ। मैं सच्चाई के हर पहलू का सामना करूंगा। अंधेरे के पार विक्रम एक विशाल जंगल में प्रवेश करते हैं। यहाँ पेड़ ऊंचे हैं, उनकी शाखाएं आकाश को छूती हैं। अजीब सी आवाजें जंगल में गूंजती हैं, पक्षियों की चिल्लाहट, पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर से अज्ञात जानवरों की गुर्राहट। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झील है। झील के पास एक बूढ़ी महिला बैठी है। उसकी आंखें गहरी और चौड़ी हैं, उनमें अनगिनत रहस्यमयी कहानियां छुपी हैं। वह विक्रम की ओर देखती है और बिना हिले डुले बोलती है, तुम्हारी यात्रा में सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है राजन। तुम्हें एक अतीत का राज उजागर करना होगा, एक ऐसा सत्य जिसे तुम लंबे समय से छुपाते आए हो। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं। मुझे हर सच का सामना करना है। बूढ़ी महिला ने अपनी अंगुली से झील की सतह की ओर संकेत किया। झील की सतह पर हलचल हुई और उसमें विक्रम के बचपन का एक दृश्य उभरा। विक्रम उस दृश्य में अपने ही अतीत को देखता है। एक बार जब उसने अपने छोटे भाई को बचाते हुए अपनी जान जोखिम में डाली थी। उस घटना के बाद विक्रम ने यह कसम खाई थी कि वह हमेशा अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देगा, लेकिन इसके साथ ही उसने अपने निजी सुखों का त्याग कर दिया। यह तुम्हारे सच्चे चरित्र की परीक्षा है विक्रम। बेताल की आवाज फिर गूंजी। क्या तुम स्वीकार करोगे कि यह त्याग तुम्हारे मन की सबसे गहरी सच्चाई है? विक्रम ने आंखों में आंसू समेटते हुए कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने त्याग किया, लेकिन मैंने यह सब अपने राज्य और लोगों के भले के लिए किया। मैं वह व्यक्ति हूं जो कर्तव्य को प्रेम से ऊपर रखता है। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी आत्मा अब सशक्त हो गई है। तुम्हारे मन का अंधकार उजागर हुआ, लेकिन तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे दिल की ताकत को दिखाती है। विक्रम ने झील के पार देखा, जहां एक लंबी संकरी गली है। वह रास्ता उन्हें गहरे जंगल की ओर ले जाता है। हर कदम पर उन्हें डर और साहस दोनों का सामना करना होगा। विक्रम ने ठानी कि वह किसी भी परिस्थिति में न रुकेंगे। मैं किसी भी रहस्य का सामना करूंगा। मैं हर परीक्षा से निकलकर सत्य की खोज में आगे बढ़ूंगा। विक्रम ने ठान लिया। विक्रम ने संकरी गली के उस पार कदम रखा।
जंगल का अंधकार अब अधिक घना हो गया था। चारों ओर घने पेड़ और मोटी झाड़ियां थीं। उनकी जड़ें जमीन से ऊपर उभरी हुई थीं। जंगल में हर आवाज विक्रम की आत्मा में गहरे तक गूंज रही थी। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती जानवरों की गुर्राहट, हर आवाज उसके मन की स्थिरता को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ने अपने तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और हर कदम सटीक और शांत भाव से बढ़ाया। उसकी आंखों में एक गहरी निर्णयता थी, हर खतरे को सामना करने की तैयारी। जंगल की गहराई में अचानक सामने एक विशाल पत्थर दिखता है। उसके ऊपर एक प्राचीन चित्र उकेरा गया है। चित्र में एक योद्धा है जो अपने भाई की मौत का जिम्मा खुद पर लेता है। विक्रम की आंखों में अचानक उस दृश्य की याद ताजा होती है। विक्रम के छोटे भाई ने एक बड़ी गलती की थी जो उनके राज्य को खतरे में डाल सकती थी। विक्रम ने उसे बचाते हुए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उस घटना में उसने अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच की दीवारों को तोड़ा था। हे राजन, क्या तुम स्वीकार करोगे कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिचायक है? क्या तुम्हारी यात्रा का हर कर्तव्य उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ है? विक्रम ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अपने भाई की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूं। मैं उस घटना से सीखा हूं कि कर्तव्य केवल निर्णयों का बोझ नहीं है, बल्कि सच्चे बलिदान भी हैं। विक्रम की तलवार हाथ में मजबूत थी, लेकिन जंगल में उसे सामने प्रेतों की आकृतियां दिखती है। उनके चेहरों में असंतोष और पछतावे की अदृश्य छाया थी। इन प्रेतों की आंखों में विक्रम की आत्मा की सच्चाई देखी जाती है। प्रेतों में से एक ने विक्रम से कहा, तुम्हारी शक्ति और सच्चाई ये तुम्हारे भ्रम भी हो सकते हैं। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम्हारी हर राह सत्य की ओर है? विक्रम ने तलवार को दृढ़ता से खींचते हुए कहा, मैं भ्रमों से नहीं डरता। मैं सत्य के लिए हर भ्रम और हर अंधकार को पार करूंगा। जंगल के मध्य में एक विशाल प्राचीन वृक्ष था। उसकी जड़ें इतनी विशाल थीं कि वे लगभग जमीन को ढकती हैं। वृक्ष के चारों ओर एक प्रकाश था। यह बेताल का साक्षात्कार था। बेताल की आवाज ने विक्रम को फिर से घेरे में ले लिया। विक्रम, इस वृक्ष के नीचे तुम्हारी आत्मा का सबसे गहरा डर मिलेगा। क्या तुम उस डर का सामना कर सकते हो? विक्रम ने गहरी नजरों से वृक्ष की ओर देखा। उसके दिल में भय की हलचल थी, लेकिन उसने डर को सिरे से नकार दिया। मुझे कोई डर नहीं है बेताल। मैं हर उस भय को पार करूंगा जो मुझे रोकने की कोशिश करता है। मेरे कर्तव्य और सत्य मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। विक्रम वृक्ष के पास पहुंचा और अपने घुटनों तक घास के ऊपर बैठ गया। उसकी आंखों में आत्मा की शक्ति और दृढ़ता की चमक थी। उसने अपने मन में सभी कमजोरियों को दूर किया, सभी अतीत की यादों के घावों को सहेजा और उन्हें सत्य के प्रकाश में उजागर किया। मैं केवल एक योद्धा नहीं, मैं सत्य का प्रहरी हूं। मैं अपनी कमजोरियों को शक्ति में बदलूंगा। हर बलिदान, हर निर्णय, हर सच्चाई मेरे आत्मा की गहराई में मजबूती के स्तंभ है। जंगल के अंधकार से बाहर आते ही विक्रम अब उस क्षेत्र में पहुंच गया था जहां उसके सामने सत्य का सामना था। चारों ओर का वातावरण बदल चुका था। वह जगह अब न केवल जंगल के भयावह पहलुओं से भरी हुई थी, बल्कि एक अदृश्य सत्य के द्वार से भी साक्षात्कार कर रही थी। यह द्वार ऐसा था कि विक्रम के सामने न केवल बाहरी सत्य, बल्कि भीतरी आत्मिक सत्य भी उजागर कर रहा था। बेताल की आवाज ने विक्रम को फिर से घेर लिया। उसकी आवाज में अब एक नई गंभीरता थी। विक्रम, अब तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा आई है। इस द्वार के पीछे तुम्हारी आत्मा की सच्चाई है। तुम्हें उस सत्य को स्वीकार करना होगा जिसे तुम हमेशा से छुपाते आए हो। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने मन की स्थिरता को तलाशा। उसकी आत्मा में एक तीव्र संघर्ष था। डर, पछतावा, विश्वास और उम्मीद, ये सभी भाव उसकी आत्मा में टकरा रहे थे। बेताल, मैं किसी भी सत्य से भागने वाला नहीं हूं। मैं उसे स्वीकार करूंगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। विक्रम ने अपनी तलवार की नोक के सहारे उस विशाल द्वार को पुश किया। द्वार खोलते ही उसे अंदर एक गुफा दिखती है। गुफा के अंदर वह अपनी आंखों के सामने अपने अतीत के दृश्य देखता है। उसमें वह घटना है जब उसने अपने भाई के लिए अपने जीवन को खतरे में डाला था। विक्रम के छोटे भाई ने गलती की थी और विक्रम ने उसे बचाते हुए अपनी जान की परवाह नहीं की थी। उस घटना में उसने समझा कि किसी का जीवन केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और बलिदान भी होता है। यह तुम्हारी सच्चाई है विक्रम। बेताल की आवाज फिर गूंजी।
अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सत्य को स्वीकार करो, न कि उसे अपनी इच्छाओं के आधार पर मोड़ो। विक्रम ने गहरी आंखों से खुद को देखा। उसने महसूस किया कि उसके समस्त कर्तव्यों और बलिदानों में एक गहराई थी। यह गहराई न केवल बाहरी युद्धों की कहानी थी, बल्कि भीतरी संघर्षों और आत्मिक परीक्षणों की कहानी भी थी। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने कर्तव्यों के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान किया था। हर निर्णय, हर योजना, हर संघर्ष उसका न केवल बाहरी बल्कि भीतरी समन्वय था। मैं समर्पित हूँ बेताल, मैं सत्य के हर पहलू को स्वीकार करता हूँ। यह मेरी आत्मा का सत्य है, मेरा बलिदान है, मेरा कर्तव्य है। बेताल की आवाज शांत हो गई और उसकी उपस्थिति का अंधकार भी गायब हो गया। विक्रम के सामने द्वार के पार एक प्रकाश उगता है। यह प्रकाश उसकी आत्मा की सच्चाई का प्रतीक है, सत्य की खोज का अंत और समर्पण की शुरुआत। तुमने साहस के हर स्तर को पार किया विक्रम, बेताल ने अंत में कहा। अब तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि सच्चाई की खोज है। इस सत्य को अपनाओ और तुम महान बनोगे। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए अपनी तलवार को रख दिया। उसके सामने जो द्वार था वह केवल एक जगह नहीं थी, बल्कि वह आत्मिक समर्पण का एक प्रतीक था। मैं सत्य के हर पहलू को स्वीकार करता हूँ, न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि भीतरी आत्मा में भी। मैं सच्चाई के लिए लड़ता रहूंगा, न केवल तलवार